रहीम। तो आज हम सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विटामिन में से। हमारे पास टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास विटामिन सी। तो याद कर लें कि विटामिन सी को हम ही एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो देखें, विटामिन सी इज़ आल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन सी है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये एसेंशियल होती है इम्यून फंक्शन, कोलेजन सिंथेसिस में और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो विटामिन के जो है, याद कर लें कि विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो एमसीक्यू नंबर 3 की बात करें तो विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेस रिकेट्स। तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स काज होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन डी। क्योंकि देखें, रिकेट्स जो होती है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो होती है विटामिन डी, जिसकी वजह से क्या होता है, वीक या सॉफ्ट बोन्स हो जाते हैं, ये स्पेशली चिल्ड्रेन में। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की बात करें तो वो है विटामिन B12 इज़ आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए थियामिन, साइनोकोबालमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो विटामिन B12, ठीक है, तो ऑप्शन विल बी द बी। उसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, साइनोकोबालमिन इज़ फॉर्म ऑफ विटामिन B12 मीन्स ये फॉर्म है विटामिन B12 का, जिसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, इज़ आल्सो नोन एज विटामिन B12। ये एसेंशियल होती है आरबीसीज फॉर्मेशन में और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ में। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एमसीक्यू 5 है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है, ये किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो वो है विटामिन ए, सी, डी, ई से विटामिन ए है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एक्सप्लेनेशन में बात करें तो विटामिन ए इज़ क्रूशियल फॉर विजन। देखने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड अदर विजन प्रॉब्लम्स। एमसीक्यू नंबर 6 की बात करें तो विच विटामिन एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई जो है वो एक्ट करती है एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज caused by the free radical and support skin health and immune functions। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि विटामिन ई परफॉर्म करती है। उसके बाद हमारे पास कुछ एमसीक्यू नंबर 7 है विच वाटर सोल्यूबल विटामिन इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई। तो ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होती है वो वाटर सोल्यूबल होती हैं एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड रेगुलरली, जिनको हम रेगुलर कंज्यूम करते हैं और ये बॉडी में स्टोर नहीं होती। प्लेग्रा इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन B12। तो याद कर लें, प्लेग्रा जो एक ये रिजल्ट फ्रॉम द लेक ऑफ नियासिन। नियासिन को ही विटामिन B3 कहते हैं, इसकी जो डेफिशिएंसी या लेकनेस की वजह से। तो ऑप्शन विल बी द बी मीन्स विटामिन B3। और इस कंडीशन में प्लेग्रा में डायरिया वगैरह भी होती है या डिफरेंट जो हमारे पास सिम्टम्स दिए गए हैं, डर्मेटाइटिस वगैरह, ये भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तो विटामिन डी, ये बहुत आसान है। तो विटामिन डी जो हेल्प करती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। विटामिन डी एनहांस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, प्रोमोटिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। एमसीक्यू नंबर 10 है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें होगा बी सनलाइट। तो द बॉडी प्रोड्यूसेस विटामिन डी व्हेन स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट, मेकिंग इट अ प्राइमरी सोर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा
तो सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। नंबर 11 है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन एंड विजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन ए। विटामिन ए सपोर्ट विजन, स्किन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, पहले भी मैं करवा चुका हूँ। देखिए विटामिन ए हमारे पास विजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्कर्वे इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। तो स्कर्वे कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ विटामिन सी लीड टू स्कर्वे व्हिच काज ब्लीडिंग गम्स, फटीग एंड पुअर वाउंड हीलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो विच विटामिन इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। विटामिन ए को ही हम रेटिनॉल कहते हैं, तो ये भी याद कर लेंगे। रेटिनॉल इज एन एज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए। और ये हमें पता है कि विटामिन ए जो होती है वो विजन के लिए, ग्रोथ के लिए और सेल डिफ्रेंशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच विटामिन डेफिशिएंसी काज बेरी। तो बेरी कंडीशन होती है। देखें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, विटामिन B1, B2, B6, B12। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, वेरी एक कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह क्या होता है कि जो कि अफेक्टिंग करती है नर्वस सिस्टम को एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। द जो करेक्ट ऑप्शन होगा विच विटामिन डेफिशिएंसी का वेरी ऑप्शन विल बी द ए, विटामिन B1। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MCQ नंबर 15 है, हाउ मेनी वाटर सॉल्युबल विटामिन आर देयर। वो जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कितने हैं, हाउ मेनी वाटर सॉल्युबल विटामिन आर देयर। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो इंक्लूड करती हैं डिफरेंट, हमारे पास ऑप्शन ये हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड विटामिन सी वगैरह। जो टोटल है वो है ऑप्शन 9 में, ऑप्शन विल बी द डी। उसके बाद है हमारे पास ओवर डोजेज ऑफ विच विटामिन कैन काज लिवर डैमेज। लिवर डैमेज किस मीन्स अगर उस विटामिन का हम ओवर डोजेज ले लें, एक्सेसिव विटामिन ले लें, तो उसमें से कौन सी जो विटामिन है वो लिवर डैमेज में इन्वॉल्व होगी। तो विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B3 एंड विटामिन डी। तो एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो एक्सेस विटामिन डी लीड टू हाइपरकैल्सीमिया which can cause kidney stones and liver damage। तो ऑप्शन विल बी द डी। तो मीन्स हमें विटामिन डी तो लेनी है पर उसकी एक्सेस अमाउंट भी नहीं लेनी है, इसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें MCQ नंबर 17 है, विच विटामिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेलेग्रा डिजीज। तो हम ये MCQ पीछे भी पढ़ के आए। ठीक है, तो याद कर लेंगे विटामिन B3, ये तो यहाँ पर MCQ विच विटामिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेलेग्रा डिजीज। ठीक है, तो इसका जो MCQ का करेक्ट ऑप्शन होगा वो विटामिन B3। देखें एक्सप्लेनेशन में बात करें तो पेलेग्रा ये हमारे पास एक स्कार्स विद डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन को ही विटामिन B3 कहते हैं, एंड रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन B3। उसके बाद MCQ नंबर 18 है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। तो हमारे पास ऑप्शन है थायमिन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, और पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फोलिक एसिड। तो याद कर लें कि फोलिक एसिड इज़ वाइटल ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडिया एंड न्यूबॉर्न्स। ये एक डिफेक्ट होता है चिल्ड्रंस में। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं एंड प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास MCQ आता है 20 MCQ, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। तो हमें पता है कि विजन के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग रेडोप्सिन पिगमेंट नीडेड फॉर विजन इन डिम लाइट। तो इसका भी जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा विटामिन ए। तो अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।